नेपाल जल रहा था और पीएम ओली पद न छोड़ने पर अड़े हुए थे। देश में बवाल और 20 की मौत के बाद भी ओली झुकने को तैयार नहीं थे। जेन जी के हिंसक आंदोलन के बाद नेपाली पीएम ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से पहले ओली ने सेना से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी, तो सेना ने साफ कह दिया कि पहले कुर्सी छोड़ो फिर सोचेंगे। जब दबाव बढ़ा और खुद ओली के घर पर हमला होने लगा तो वो कुर्सी और काठमांडू दोनों छोड़ने को तैयार हो गए। सेना के हेलीकॉप्टर में ओली काठमांडू से भागते नजर आए। कहा जा रहा है कि ओली दुबई या किसी और देश चले गए। ओली का सियासी सफर 14 साल की उम्र से शुरू हुआ। यह उनके घर की तस्वीर जिसे आग लगा दी गई। राजशाही के खिलाफ आंदोलन किया, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े। 1973 से 87 तक आंदोलन के आरोप में जेल में भी रहे। जेल से निकलते ही सियासत में और सक्रिय हो गए। ओली 10 साल के अंदर 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ओली को चीन का करीबी और भारत विरोधी माना जाता है। आरोप है कि वो चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगे रहे। नेपाल में चीनी कंपनियों से डील कर उन्होंने खूब पैसा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक स्विस अकाउंट में 41 करोड़ रुपए मिला है और इसी से ओली को हर साल करीब 2 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। मतलब नेपाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ओली की संपत्ति बढ़ती गई। आंदोलन के बाद ओली के आधा दर्जन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री रमेश लेखक और जल मंत्री प्रदीप यादव ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी पद छोड़ दिया। युवा एवं खेल मंत्री तेजूलाल चौधरी ने भी पद छोड़ दिया। यानी तड़ातड़ एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई। इस इस्तीफे के बाद अब सुनिए जरा पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब क्या कह रहे हैं। नेपाल में भी किसी को इसके बारे में नहीं मालूम था जो इतना ज्यादा जो जेनजी है जो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये 26 सोशल मीडिया एप्स को जो बैन किया है वो एक बिल्कुल जिसे कहा जाए एक ट्रिगर के तरीके से उसने काम किया है, जिस जो युवा वर्ग की पीढ़ी है उनको अपने सामने कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था और वो देख रहे थे जो कितना करप्शन है, नेता हैं और अफसरान हैं, किस प्रकार की लग्जूरियस लाइफ वो लीड कर रहे हैं और जो कॉमन पीपल है उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब गुस्सा, ये सब रोष उनमें फैल रहा था और ये जैसे एक आखिरी तिनके की बात थी जो और इससे जो भी बांध था, सब्र का जो बांध था, वो एकदम टूट पड़ा। तो सज्जनहार साहब कह रहे हैं सब्र का बांध टूट पड़ा और सब्र का बांध ऐसा टूटा कि पूरा देश जल उठा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये जेल की तस्वीर है। जेल टूट गया, कैदी जेल से भाग गए और एक पूर्व डिप्टी पीएम जेल में थे, इसी बहाने वो भी भाग खड़े हुए। ये आप देख रहे हैं कैदी भाग रहे हैं सब। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्व डिप्टी पीएम जो जेल में बंद थे भ्रष्टाचार के आरोप में, वो भी निकल भागे। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था उस एयरपोर्ट में भी आग लगा दी गई है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। काठमांडू में शॉपिंग मॉल, बड़ा शॉपिंग मॉल जो बताया जाता है वहां का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसमें भी आग लगा दी गई।